हाँ, तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? टेंस का है। आज से अपन टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन टेंस को शुरू करने से पहले मैं टेंस का आपको एक चार्ट बताऊंगा, ठीक है? अगर आप उस चार्ट को अच्छे तरीके से देखते हो तो टेंस जो है आपके 99% यहीं पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? चलो देखते हैं टेंस के चार्ट को। तो देखो बच्चों, टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है, ठीक है? और ये 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है? अब इनके अर्थ की बात की जाए तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, ठीक है? जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, ठीक है? यानी अब जो हो रहा है, जो ऑन गोइंग प्रोसेस जो आपके और मेरे बीच हो रही है, प्रेजेंट समय तो है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टाइम बोलते हैं, ठीक है? अगर पास्ट की बात करी जाए तो पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल, यानी कि जो समय बीत गया, जो बीत गया, ठीक है? और अगर फ्यूचर की बात करी जाए तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, यानी जो समय आगे आएगा, यानी आगे जो आने वाला समय वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है? और पास्ट की बात करी जाए तो जो समय मतलब बीत चुका है वो हमारा पास्ट होता है, और प्रेजेंट जो अभी जो चल रहा है, ठीक है? अब इन तीनों ही टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 4 पार्ट होते हैं, यानी 4 ही प्रेजेंट के होते हैं, 4 ही पास्ट के होते हैं और 4 ही फ्यूचर के होते हैं, ठीक है? तो आओ देखते हैं। तो देखो पहला पार्ट होता है इंडिफिनिट। तो अगर प्रेजेंट का पहला इंडिफिनिट है तो पास्ट का भी पहला क्या होगा? इंडिफिनिट ही होगा, ठीक है? और फ्यूचर का भी पहला कौन सा होगा? इंडेफिनिट, ठीक है? ये तीनों के फर्स्ट फर्स्ट पार्ट हो गए। अब सेकंड पार्ट की बात करी जाए तो सेकंड पार्ट होता है कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट का दूसरा कंटिन्यूअस है तो पास्ट का भी दूसरा कौन सा होगा? कंटिन्यूअस ही होगा, और फ्यूचर का भी सेकंड जो पार्ट है वो कंटिन्यूअस, ठीक है? ये दो दो पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट की बात करी जाए तो तीसरा पार्ट होता है परफेक्ट। अगर प्रेजेंट का तीसरा परफेक्ट है तो पास्ट का भी तीसरा कौन सा होगा? परफेक्ट, और फ्यूचर का भी तीसरा कौन सा होगा? परफेक्ट, ठीक है? ये तीन तीन टाइप हो गए। अब चौथे टाइप की अगर बात करी जाए तो कुछ नहीं है, तीसरे और दूसरे को मिलाकर, ठीक है? यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका भी फोर्थ यही होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसका भी यही होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये लो बच्चों, ये 4 4 पार्ट हो गए, 4 प्रेजेंट के, 4 ही पास्ट के और 4 ही फ्यूचर के। अब अगर आप सिमिलरिटी देखो तो ये सारे के सारे सेम है, मतलब कोई भी अलग नहीं है, बस टेंस के अकॉर्डिंग हमें बोलना होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ऐसा कैसा फ्यूचर में होगा, ठीक है? अब हम इन टेंस की जो पहचान है उसकी बात करेंगे, ठीक है? तो पहचान की अगर बात करी जाए, अच्छा पहचान बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। प्रेजेंट के 4 पार्ट है, ठीक है? अगर इन 4 टेंस में से कोई सा भी टेंस अगर होगा तो लास्ट में हमें ये वर्ड देखने को मिलेगा है, ठीक है? यानी कि भाई ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ है, ये वर्ड आ रहा है तो प्रेजेंट के ही मतलब 4 में से किसी एक का है, ठीक है? पास्ट का अगर होगा, मतलब ये जो 4 टेंस है, अगर इन चारों में से कोई सा भी टेंस होगा तो हमें ये वर्ड जरूर मिलेगा, ठीक है? और अगर फ्यूचर का होगा तो हमें गए वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है? अब देखते हैं पहचान। तो देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो है ता है, ती है, ते है, या फिर तो है। ऐसे वर्ड हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? अब चलते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में। अगर इस टेंस की पहचान की अगर बात करी जाए तो था, थी, थे, या फिर आ, ई, ए, या एक दो वर्ड और मान लो, जैसे ता था, ती थी,
या फिर थे, ये वर्ड भी मतलब इस टेंस में हमें देखने के लिए पहचान के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान की बात करी जाए तो गा, गी और गे। अब चलते हैं कंटिन्यूज में। अब देखो बच्चों एक चीज बताता हूँ, कंटिन्यूज, ये तीनों कंटिन्यूज और लास्ट के जो तीनों कंटिन्यूज है, क्योंकि ये भी तो परफेक्ट कंटिन्यूज है, मतलब परफेक्ट जुड़ के आ रहा है लेकिन है तो कंटिन्यूस टेंस ही। तो ये 6 जो टेंस है, इन 6 टेंस की पहचान क्या है, सेम होगी। ठीक है, देखो कंटिन्यूस का मतलब किसी काम का लगातार चलना, तो रहा वर्ड हमेशा आता है, और मैंने बताया था कि लास्ट में ये वर्ड मिलेगा, तो रहा है, रही है या फिर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो कंटिन्यूस है ये पास्ट का कंटिन्यूस है, लेकिन है तो कंटिन्यूस, तो पहचान सेम ही आएगी लेकिन वर्ड चेंज हो जाएगा, यानी कि रहा था, रही थी या फिर रहे थे। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस फ्यूचर का है, तो ये वर्ड लास्ट में जुड़ जाएगा, यानी कि रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इन तीनों टेंस की जो पहचान आई है वो कि वो लास्ट टेंस में आनी है। ठीक है, यानी कि रहा है, यानी इस टेंस की पहचान इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें। ठीक है, रहा है, रही है या फिर रहे हैं, इसमें था वर्ड लग जाएगा, यानी कि रहा था, रही थी या फिर रहे थे। अब इसमें भी ये पहचान आ जाएगी, यानी कि रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। ये लो 6 टेंस तो आपकी पहचान के सेम ही है। ठीक है, अब बात आती है परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि ये हमें कंप्लीट का सेंस देता है, यानी कोई काम पूरा हो जाना। ठीक है, तो परफेक्ट में चुका वर्ड लगेगा। ठीक है, और टेंस के अकॉर्डिंग लास्ट जो वर्ड मैंने आपको बताया वो आ जाएंगे, यानी चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं। अब इस टेंस में क्या होगा, ये वर्ड लग जाएगा, पहचान ये रहेगी, यानी चुका वर्ड तो लगेगा लेकिन चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। अब देख लो टेंस के अकॉर्डिंग ये लास्ट वाले वर्ड से जो लगभग सेम है, बस पहला जो टेंस है तीनों के जो है इंडिफिनिट तीनों के, उसमें थोड़ा थोड़ा अलग है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, गा वर्ड लग जाएगा, यानी कि चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। हाँ तो बच्चों ये लो आपकी पहचान होगी। अब आप ये कह दो कि अगर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान सेम है तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो टेंस कंटिन्यूस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, लास्ट के जो तीनों टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें हमें हमेशा क्या दिया हुआ होगा, समय। यानी तीनों के जो लास्ट टेंस है उसमें हमें क्या मिलेगा, समय दिया होगा। इसको अपन एक वाक्य से समझते हैं। देखो, वह पढ़ रही है, एक ये सेंटेंस देखो, वह पढ़ रही है आया, एक बार रुको, एक वाक्य और देखो, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अब इन दोनों वाक्य को देखो, पहचान की अगर बात करी जाए तो दोनों सेंटेंस में पहचान क्या है, सेम आ रही है, लेकिन अब ये कैसे पता चले कि कौन सा कंटिन्यूस है कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो मैंने बताया था कि लास्ट वाला अगर टेंस होगा तो उसमें समय दिया होगा। अब इस वाक्य को देखो, वह पढ़ रही है, कब से शुरू हुई कब से नहीं शुरू हुई हमें कोई टाइम का मतलब पता नहीं है, लेकिन इस वाक्य को अगर आप गौर से देखो, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो इसके अंदर ये जो है टाइम आ रहा है, तो हमें पता लग रहा है कि ये जो है ये कंटिन्यूस है और ये जो है वो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। बस इतना सा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्ब की। ठीक है, कि कौन सी टेंस में कौन सी वर्ब आएगी। ठीक है, तो वर्ब की अगर बात करी जाए तो देखो एक बात बताता हूं, ये पहला टेंस है, ये पास्ट का पहला टेंस है और ये फ्यूचर का पहला टेंस है, तो वर्ब भी कौन सी आएगी, पहली आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस टेंस की अगर बात करी जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और इस टेंस की अगर बात करी जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब देखो तीन टेंस ये और लास्ट वाले तीनों टेंस अगर इनकी पहचान सेम थी तो इसमें वर्ब भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, यानी कंटिन्यूस को आपको याद ही रखना है कि कंटिन्यूस टेंस है यानी रहा रही ऐसे वर्ड अगर आ रहे हैं तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी। तो इस टेंस में भी कौन सी क्रिया आएगी, V1 में आईएनजी लगेगा, इसमें भी वही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और लास्ट के तीनों टेंस है इनमें भी वर्ब सेम ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें भी V1 के साथ आईएनजी लगेगा और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो ये 6 टेंस तो देखो एकदम इजी है। ठीक है, फर्स्ट में फर्स्ट और जो सेकंड और फोर्थ है उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है। ये कैसे आती है जब अपन टेंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बच्चा कौन सा, परफेक्ट, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। तो देखो एक चीज बताता हूँ, एक बात बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 नंबर पे टेंस है, तीसरा नंबर टेंस है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, तीसरी ही आएगी। यानी हमें इन टेंस में कौन सी वर्ब यूज लेनी है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये लो, अब एक लास्ट काम बच्चा है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब को बच्चों, अब बाकी मैंने जितना भी आपको बताया वैसा का वैसा मतलब याद करना है, लेकिन अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो इनमें मेन चीज है। ठीक है, तो उनको हमें यूं चलना है, यानी पहले प्रेजेंट के 4 में, फिर पास्ट के 4 और फिर फ्यूचर के 4। अब याद करने का तरीका है, आप कैसे भी याद कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं एचवी। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करी जाए तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू या डज। अगर कंटिन्यूस की बात करी जाए तो एच भी आएगी, इज, आर और एल। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करी जाए तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव। अब लास्ट वाले में तो कुछ नहीं करना है, जो 3 नंबर में हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो कि वो चौथे में आएगी, लेकिन साथ में एक वर्ड यूज हो जाएगा, बीन। ठीक है, यानी हैज बीन और हैव बीन। ये लो, ये प्रेजेंट के 4 क्लियर। अब पास्ट में चलते हैं। पास्ट का अगर इंडेफिनिट टेंस है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज या वर। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करी जाए तो एच बी क्या आएगी, हैड। अब चौथे में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जो तीसरे में थी यानी पिछले वाले जो टेंस में थी हेल्पिंग वर्ब वो कि वो नीचे वाले में आई थी, बीन लगा है, तो इसमें भी वही चीज होगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड और साथ में क्या लग जाएगा, बीन। ये लो, पास्ट के भी क्लियर हो गए। अब अपन चलते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर के अगर इंडेफिनिट टेंस की बात करी जाए तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, विल या शैल। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार रुको, विल शैल। अब देखो मैंने तीनों टेंस में विल सेल लिखा है ना। अब आप ये सोचोगे यार क्यों लिखा है, तो देखो पास्ट का सॉरी फ्यूचर का जो इंडेफिनिट टेंस है विल या सेल। अब सेकंड में विल के साथ क्या लगा दो, बी, और सेल के भी साथ क्या लगा दो, बी, यानी कि विल बी सेल बी, यानी फ्यूचर जो कंटिन्यूअस टेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी सेल बी। अब तीसरे वाला जो टेंस है यानी फ्यूचर जो परफेक्ट है उसमें बी को हटा दो और क्या लगा दो, हैव लगा दो, विल हैव सेल हैव। अब चौथे वाले में तो कुछ करना ही नहीं होता है, जो तीसरे में थी वो कि वो नीचे वाले में आ जाएगी, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, बीन, यानी कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये लो बच्चों, आपका जो टेंस का जो चार्ट था मुझे इतना ही बताना था। अब 1% जो बचता है वो क्या है, इन जितने भी ये 12 टेंस हैं उनके जो फॉर्मूलाज बनेंगे यानी उनके जो सूत्र बनेंगे बस वो है, और टेंस आपका 99% यही क्लियर हो रहा है। अगर आपको यहाँ ये इसको मतलब इस चार्ट को यहीं पर दिमाग में बिठा लेते हो, याद कर लेते हो अच्छे तरीके से या इसको समझ लेते हो तो आगे आपको बिल्कुल भी टेंस नहीं आएगी।
बस आपको इस चार्ट को अच्छे से देखना है, इसको समझना है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है, बस और कुछ नहीं है। टेंस अगर इस चार्ट को आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो आगे बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब अपन आगे टेंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन टेंस स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब टेंस स्टार्ट करें तो कोई चीज ऐसी आ जाए आपके सामने कि आपको दिक्कत मतलब महसूस हो। तो ऐसा अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन हर छोटी से छोटी चीज को बारीकी से समझेंगे। मतलब कहने का मतलब हम अपना बेस मजबूत पहले करेंगे, ठीक है, उसके बाद टेंस स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर पढ़ोगे तो जरूर आएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।